कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, प्रेम द्वारा प्राप्त होने वाले एवं भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजती हूँ। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती जी को मेरा बार बार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुरु कुरु शुभम शुभम, ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों, समस्त भक्तजनों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। इस चैनल में आपके साथ श्री शिव महापुराण जी की कथा का श्रवण किया जाता है। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों का भी श्रवण किया जाता है। समस्त भक्तजनों, श्री शिव महापुराण जी का अध्ययन, पठन और श्रवण तीनों एक ही समान हैं और हमें अपनी पूरी जिंदगी में एक बार श्री शिव महापुराण जी का श्रवण अवश्य करना चाहिए, पठन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मोक्ष प्राप्ति की ओर जाने वाला एक उत्तम साधन है। सारी शिव कथाएं सुनने मात्र से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं, हमारे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो समस्त भक्तजनों, सबसे पहले हम हमेशा की तरह शिव नामों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए शिव नामों का गुणगान करेंगे। सुधापति नमः, अमृत के पालक, अजात शत्रु नमः, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ। आलोक नमः, प्रकाश स्वरूप, संभाव्य नमः, सम्माननीय। हव्य वाहन नमः, अग्नि स्वरूप, लोक कर नमः, जगत के सृष्टा। वेद कर नमः, वेदों के प्रकट करने वाले। सूत्रकार नमः, ढकनानाथ के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता। सनातन नमः, नित्य स्वरूप। तो समस्त भक्तजनों, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नामों का गुणगान। और अब हम कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए कथा को श्रवण करते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो चंचुला है वो शिव पुराण जी की कथा को सुनकर भगवान शिव में लगी रहने लगी, उत्तम बुद्धि उसकी प्रकट होने लगी और उसने बार बार शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात जब उसका समय पूरा हुआ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ
एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहाँ पहुँचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो भक्तजनों, आज हमारी कथा का समापन यहीं पर होता है कि चंचुला शिव महापुराण जी की कथा का श्रवण करके सुखपूर्वक अपना शरीर त्याग देती है और महादेव जी के गण उसे शिवलोक में ले जाते हैं, जहाँ वो पार्वती माता उसे अपनी सखी बना लेती है। तो भक्तजनों, कहाँ तो चंचुला बहुत बुरे कर्मों में फंसी हुई थी और जब उसने श्री शिव महापुराण जी का गुणगान सुना, उसकी कथाएं सुनी, तो उसके सारे कुकर्म पाप कर्म धुल गए और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो भक्तजनों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक बार अवश्य पूरी शिव महापुराण जी का कथन पठन श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो हमने अपने चैनल में श्री शिव महापुराण जी की कथा का आरंभ किया है श्रवण। आप सब इसे अवश्य सुनिए। इस कथा का श्रवण की वीडियो आपके पास सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर रोज़ आया करेगी। मॉर्निंग टाइम में ही
और आप सब कथा का श्रवण पूरा अवश्य सुनिए, औरों के साथ उसे शेयर भी करिए। हर एक को अपने अच्छे कर्मों का फल भी प्राप्त होगा और जाने अनजाने में हुए हमसे पाप कर्मों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो भक्तजनों, अगर आपको हमारे इस चैनल में अपनी ईश्वरीय भक्ति के किसी भी तरह के अनुभव साझे करने हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ईश्वरीय भक्ति के अनुभव हमें लिखती रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में भेज सकते हैं। हम और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। तो अब हम कल फिर कथा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः।